So hello my dear student, welcome back to the another video of trigonometry. So हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल का यूजेस यहाँ पर कैसे होता है, हाइट डिस्टेंस कैसे बता सकते हैं, फॉर्मूला क्या क्या होते हैं, आइडेंटिटी क्या होते हैं, ठीक है। और साइन कॉस का जो हमारा रिलेशन था, फिर हमारा क्वासेंट रिलेशन जो था, और हमारा 6 जो रेशियोज थे उनके बारे में हम जाने। ओके, लेकिन मैं वहां पर क्या कर रहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल लेके आप यहाँ पे खड़े थे, तो यहाँ पे जो हमारा जो एंगल बन रहा था जिसे हम रेफरेंस एंगल बोलते हैं, उसी रेफरेंस एंगल को मैं एक स्पेसिफिक एंगल ना लेके वेरिएबल लेता था, ठीक है, जिसे मैं थीटा डिनोट करता था। लेकिन आज मैं सम स्पेसिफिक एंगल को लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या निकलेंगे, क्या आएंगे, वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर कोई पहला पार्ट 1 वीडियो अगर कोई नहीं देखे ना, तो ये आपको टोटली समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप जाइए और पार्ट 1 वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, आप जाके क्लिक कीजिए और उसे देख के आइए, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, हम हेडिंग लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ratios of some specific angle, ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। तो स्पेसिफिक एंगल को लेके हम राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा कितना रेशियो आता है, 6 रेशियो, जो कि हमारा P बाय एच, P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी, B बाय P, इसे क्या क्या बोलते हैं मैं सभी आपको पार्ट 1 वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एंगल के हिसाब से आपका ये जो साइड का वैल्यू कितना आएगा, समझ में आ रहा है। एंगल मैं डालूंगा, सम स्पेसिफिक एंगल क्या होते हैं मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, ध्यान से देखिए। ओके, तो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमको मालूम है 6 रेशियोज हैं, ठीक है। सम स्पेसिफिक एंगल क्या लिखा हूं मैं, सम स्पेसिफिक एंगल, सम स्पेसिफिक एंगल क्या होते हैं, ठीक है। ये हम क्लास 6 क्लास 7 में भी पढ़े हैं कि कौन सा ऐसा एंगल सब है जिसे हम, जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स का जो कॉम्पास होता है, जिसे हम राउंडर भी बोलते हैं, उसमें हम इजीली बना सकते हैं। ऐसा कौन कौन सा एंगल है जिसे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम रूलर से एक लाइन खींच के यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल बनाते हैं और इसमें से एक आर्क लेते हैं, इसमें से एक आर्क लेते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है ये वाला, यहाँ पे जो आर्क में जो एंगल क्रिएट होता है, इसे यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनता है, और ये यहाँ पर जो एंगल बनता है ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। तो इसमें से जो आपका यहाँ 60 बना, यहाँ पे 120 बना, फिर यहाँ पर बनता है आपका और एक आर्क लोगे तो यहाँ पे 180 डिग्री का बनेगा, ऐसे जो बनता है। फिर अगर मैं 60 डिग्री को ऐसे अगर यहाँ से और एक आर्क लूं, यहाँ से और एक आर्क लूं, तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री इजीली हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के कंपास में हम बना सकते थे। हाँ, और भी ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि 10 डिग्री, ठीक है, जैसे कि 48 डिग्री, 43 डिग्री, ऐसे सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन ये सब जो एंगल है ना, ये 30 डिग्री, फिर यहाँ पे अगर इसमें से एक आर्क ले, इसमें से एक आर्क ले, तो बीच में जो बनता है वो 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री का अगर मैं आधा कर दूं, इसमें से एक आर्क लेता हूँ, इसमें से एक आर्क लेता हूँ, तो हमारा 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब हमारा क्या है, सम स्पेसिफिक एंगल है जिसे हमको निकालना बहुत इजी होता है, ठीक है। 180 डिग्री भी एक स्पेसिफिक ही एंगल है, जैसे कि हम कॉम्पास से उसे इजीली बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। ओके,
तो अभी आपके सिलेबस में क्या है, सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब कौन कौन सा एंगल आपको दिया गया है, 30 डिग्री के बारे में, फिर 45 डिग्री के बारे में, फिर 60 डिग्री के बारे में, फिर 90 डिग्री के बारे में। इन्हीं 4 ठो एंगल के बारे में दिया गया है, लेकिन हमको यहाँ पे और एक एंगल में एड ऑन करूंगा जो कि 0 डिग्री, मतलब 0 मतलब शून्य, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो कोई भी वैल्यू नहीं है तो क्यों ले रहे हैं हम, उसका भी कुछ तो वैल्यू है। मैं आपको वो दिखाऊंगा कि 0 डिग्री में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आते हैं, कौन सा वैल्यू हमें शो करवाते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री के बारे में भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। तो देखो, पहले मैं स्टार्ट करूंगा सम सम देखो, वीडियो में बने रहिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लास्ट को मैं ऐसे ऐसे चीज बताने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को हम फिंगर ट्रिक से कैसे पता कर सकते हैं, टेबल ट्रिक हमारा है, सब मैं इसी वीडियो पे बताने वाला हूँ। इसीलिए लास्ट तक इसी वीडियो में बने रहिए। ठीक है, ओके। तो देखो, सम स्पेसिफिक एंगल, तो हम क्या लेंगे, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री के लिए लेंगे। क्या लेंगे, रेशियोज ऑफ 45 डिग्री के लिए लेंगे। ठीक है, ओके। तो 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री जो 6 के 6 रेशियो हैं, वो कौन सा वैल्यू हमको शो करते हैं वो हम लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है ना, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं क्यों होता है, क्या होता है, आप उसे देख के आइए जरूर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। ठीक है, हमारा यहाँ पे ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि राइट एंगल एट हमारा राइट एंगल कहाँ बना है, कहाँ बना है राइट एंगल, हमारा बी पे बना है। कहाँ बना है, एंगल बी पे बना है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बी पे बना है, ये लिखो बी पे बना है। राइट एंगल कहाँ है, बी पे है। ये आपको समझ में आ रहा है, बी पे है। तो अगर देखो कि ये तो हमारा 90 डिग्री होता है, हमको पता होता है। ठीक है, लेकिन देखो, मैं अगर मान लीजिए यहाँ खड़ा हूं, तो मैं यहाँ खड़ा हूं, वहीं से ही हम एंगल फाइंड करते हैं या फिर साइड हाइट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूं मान लीजिए, या फिर आप यहाँ पर खड़े हैं, तो इसको हम पहले थीटा लेते थे, लेकिन मैं किसके लिए अभी पढ़ा रहा हूं आपको, 45 डिग्री के लिए। तो मैं इसको 45 डिग्री लेता हूं। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो दोनों एडजेसेंट साइड है ना, ये आपस में बराबर होते हैं। और जिन ट्रायंगल में अगर दोनों एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होते हैं ना, तो उन दोनों एडजेसेंट साइड का ऑपोजिट एंगल भी एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं। ठीक है, और जिन ट्रायंगल में अगर दोनों साइड आपस में बराबर होते हैं, उसी ट्रायंगल को हम आइसोसेल्स ट्रायंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल्स पे क्या होते हैं कि ये जो साइड है ना, इसी साइड के ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इसका ऑपोजिट एंगल ये है, इसका ऑपोजिट एंगल ये बराबर होते हैं। ये तो हमको पता ही है, तो बेसिक सा चीज है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर इफ AB इज इक्वल टू BC है, इसका मतलब हमारा एंगल C इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा। ये तो आपको पता है, बिकॉज ऑफ क्या, साइड
इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसीलिए होता है, क्या होता है कि साइड हमारा इक्वल होते हैं ऑपोजिट एंगल के बेसिस में। ठीक है, तो अगर इसके ऑपोजिट एंगल ना अगर एक दूसरे के साथ बराबर है तो उसका ऑपोजिट साइड भी, ये एंगल का ऑपोजिट साइड और ये एंगल का ऑपोजिट साइड एक दूसरे में बराबर, ये तो बेसिक सी बात है। ठीक है, और मेरे लिखने में कुछ गलत है तो मैनेज कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट पे जाइए, ये मैथ है ना, कॉन्सेप्ट पे जाइए। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा एंगल C इक्वल टू एंगल है, लेकिन हम एंगल C को क्या लिए हैं, 45 डिग्री लिए हैं। इसका मतलब एंगल A भी हमारा 45 डिग्री होगा, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि हम यहाँ पर बोल चुके हैं कि एंगल AB इक्वल टू अगर BC है तो उसका ऑपोजिट एंगल, ये साइड का ऑपोजिट एंगल और ये साइड का ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो कि ये जो AB है हमारा BC के साथ बराबर है, BC के साथ बराबर है, तो इसको मैं क्या ले लेता हूं, मान लीजिए A ले लेता हूं। ठीक है, ये साइड को भी मैं A ले लेता हूं और ये साइड को भी मैं A ले लेता हूं, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, इसीलिए मैं जो भी वेरिएबल ले सकता हूं, लेकिन साइड को स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, इसीलिए मैं स्मॉल लेटर में डिनोट किया। ठीक है, ओके, तो मैं A नाम से डिनोट कर दिया। ओके ओके, तो देखिए अगर ये दोनों साइड अगर ए हो गए तो हमको हाइपोटेन्यूस निकालना बहुत इजी है। अगर परपेंडिकुलर, अरे जहां पर मैं खड़ा हूं उसके सामने वाला ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसके सामने वाला साइड, और जो हमारा रिमाइनिंग एंगल बच गया उसके सामने वाला साइड को हम बेस बोलते हैं। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मैं अगर ए मान लेता हूं तो हमारा पी और बी यहां पर गिवन है। तो देखो P और B अगर गिवन है तो मैं हाइपोटेन्यूस इजीली निकाल सकता हूं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरियस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बोले थे ये भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, इसीलिए अगर वही वीडियो कोई नहीं देखा ना तो ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जाके देख के आओ। तो क्या बोले थे कि पाइथागोरियस वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जो बोले थे कि ये जो ए बी का स्क्वायर और ये बी सी का स्क्वायर, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस का अगर मैं स्क्वायर करके दोनों को मिला दूं तो तभी हमारा क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस के बराबर वो आएगा। इसका मतलब वो बोले थे कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर मैं मिला दूं वो एच स्क्वायर के बराबर आता है, ये बोले थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर P क्या है, P क्या है, मैं क्या लिया हूं, ए लिया हूं ना, P को साइड को नाम दिया हूं ए, तो वो साइड हमारा कहाँ बना है, मतलब कौन सा साइड है, ये ए बी साइड है। तो मैं P के जगह क्या लिख देता हूं, ए बी, और इस स्क्वायर लगा है स्क्वायर दे देता हूं, प्लस बी, बी के साइड में क्या लिखा हूं, बी, बी, बी मतलब हमारा क्या है, बी मतलब क्या है हमारा बेस, ये बेस है ना, बी मतलब बेस है, पी मतलब परपेंडिकुलर ये वाला। ठीक है, तो बेस के जगह मैं क्या लिखूंगा, ए ही है, लेकिन ये बीसी साइड में ए नाम दिया हूं ना, तो इसमें बीसी पहले लिखता हूं, बीसी का स्क्वायर, और एच हमारा कौन सा है, ये वाला एसी वाला। ठीक है, तो एसी का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो देखो मैं ए बी के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं अभी आपको बोला ए लिख सकता हूं, और ए बी के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, तो इसके जगह मैं ए का स्क्वायर लिखा, प्लस इसके जगह बीसी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए भी ए लिख सकता हूँ, तो इसके जगह भी ए का स्क्वायर लिखा, इक्वल टू हमारा एसी तो हमको पता नहीं, तो हम एसी का स्क्वायर को एसी का स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसे समझ में आ रहा है। ओके, तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला मिटा देता हूं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये जो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर, 2a² ना। ओके, तो 2a² इक्वल टू हमारा क्या आ गया, AC आ गया। ठीक है, यहाँ पर दैट इंप्लाइज का साइन देना पड़ता है, दैट इंप्लाइज 2a² इक्वल टू हमारा AC का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, मान लीजिए हम एसी, अच्छा हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं क्या, हमको एसी पता करना है, एसी, एसी पता करना है ना, तो एसी को छोड़ो, एसी को छोड़ दो, यहाँ पर जो स्क्वायर है ना, अरे हमको स्क्वायर निकालना है क्या, हमको सिर्फ ओनली एसी निकालना, ये वाला साइड निकालना है, तो एसी का स्क्वायर है यहाँ पे, ये स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एसी इक्वल टू
स्क्वायर इधर आके ट्रांसपोज मेथड से ये रूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2a²। लेकिन हम जानते हैं √2 का क्या होता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये √2 ही रह जाएगा, ठीक है। और a का स्क्वायर, देखो स्क्वायर और रूट एक दूसरे में लड़ाई करते हैं, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली बचेगा a। इसका मतलब ये, इसको मैं टोटली लिख सकता हूँ a√2। क्या लिख सकता हूँ मैं? a√2 लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू हमारा क्या बचा? AC। देखो इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर को मैं ए ले लेता हूं, बेस को अगर ए, आप जो भी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह में क्या लिख दिया, हमारा हाइपोटेन्यूस क्या निकला, जो कि हमारा AC साइड है, a√2 निकला। समझ में आ गया? a√2 निकला। अभी देखो मैं क्या करूंगा, इसको मिटाता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ओके, मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखिए अभी मैं क्या करूंगा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 के 6 रेशियो होते हैं। क्या क्या? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, ये सब मैं बता चुका हूँ पार्ट 1 पे, आप जाके वहां पर देखिए पहले, फिर आइए ये वीडियो में, ठीक है। तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, लेकिन हम क्या लिखते थे, साइन थीटा इक्वल टू p/h लिखते थे, ठीक है। फिर कॉस थीटा इक्वल टू b/h लिखते थे, फिर tan थीटा इक्वल टू हम लिखते थे p/b लिखते थे, ठीक है, इतना लिखते थे। फिर मैं बताऊंगा और 3 क्या है, ठीक है। लेकिन आप पहले वीडियो में ये सब बता चुका हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो देख के आइए, ठीक है। ओके, तो cos थीटा इक्वल टू हमारा b/h है, tan थीटा इक्वल टू p/b, ये सब आपको पता है। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं थीटा की जगह, मैं जहां खड़ा हूं उसको रेफरेंस एंगल बोलता हूं ना, जो जहां एंगल बन रहा है, तो ये थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 45 डिग्री है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर क्या क्या लिखूंगा, ये थीटा की जगह मैं 45 डिग्री लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे? 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, ये लिखूंगा। तो देखिए ये इसका मतलब साइन 45 डिग्री हमारा क्या होगा, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो साइन 45 डिग्री मतलब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, हम जानते हैं साइन थीटा p/h होता है, परपेंडिकुलर और बेस का अगर हम रेशियो ले, वो हमारा साइन थीटा के बराबर आता है। तो देखो ये p/h, p के जगह में अभी जस्ट निकाला, क्या निकाला, a निकाला था, मैं a कंसीडर किया था, तो p की जगह मैं क्या पुट करूंगा, a पुट करूंगा। और क्या नीचे क्या है, p/h ना, h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a/√2 लिख सकता हूँ। ऊपर नीचे सिमिलर कट जाता है, एक ही चीज है ना, ए ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा, ऊपर तो कुछ नहीं है 1, और नीचे क्या है, √2। इसका मतलब हमारा साइन 45 डिग्री 1/√2 निकल के आया, ठीक है। इसका मतलब साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री हमारा एक स्पेसिफिक एंगल है ना, तो साइन 45 डिग्री हमारा 1/√2 होता है। समझ में आ रहा है? ये कैसे हो रहा है मैं बोल देता हूं, लेकिन बाद में मैं आपको सिखाऊंगा, इन सब को समेट के एक टेबल बनाऊंगा, और वो टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे आपको जल्दी याद रहेगा, मैं वो सब यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो ये आपको पता चल गया। ओके, मैं अभी क्या करता हूँ, cos 45 डिग्री के लिए निकालता हूँ। तो देखो cos के लिए क्या है, हमारा b और h का रेशियो करते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो cos थीटा होता है। तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर, वही a है, a लिख दो। h की जगह में अभी क्या निकाला, a√2 निकाला, यहाँ पर भी बोथ a कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1/√2, ठीक है। इसका मतलब cos 45 डिग्री भी हमारा क्या होता है, 1/√2 होता है। समझ में आ रहा है? अभी देखो tan 45, मतलब p/b है, तो p हमारा क्या, मैं क्या कंसीडर किया था, a कंसीडर किया था, और b हमारा क्या है, a ही है, a आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा, 1 बचा ना। इसका मतलब tan 45 डिग्री 1 होता है। समझ में आ गया? ओके, लेकिन सर आप तो 3 ही बताए, और 3 कहाँ है? ओके, तो मैं बताया था पहले वीडियो में कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। यहाँ पर लिखता हूं कोसेक थीटा, फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, टान का उल्टा क्या होता है, कॉड थीटा, क्या होता है, कॉड थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं कि कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, साइन थीटा p/h, इसका मतलब कोसेक थीटा हो जाएगा h/p, सेक थीटा हो जाएगा क्या, b/h था ना कॉस, ये हो जाएगा h/b। फिर कॉड थीटा क्या होता है,
tan थीटा हमारा p बाय बी, इसका मतलब cot थीटा हो जाएगा b बाय पी। ये सब मैं पढ़ाया हूँ अच्छे तरीके से, जाके देख के आइए, ठीक है। लेकिन मैं थीटा की जगह अभी क्या कंसीडर किया हूँ, 45 डिग्री। तो मैं 45 डिग्री लेता हूँ, 45 डिग्री लेता हूँ। समझ में आया? देखो तो 45 डिग्री अगर मैं लिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो कोसेक 45 डिग्री h बाय पी। इसका मतलब हमारा हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या आया है, a√2 आया है, और डिवाइडेड बाय p हमारा क्या है, मैं क्या कंसीडर किया था, a कैंसिल हो गया, तो ये तो नीचे 1 बचा, √2/1, और जिसके डिनोमिनेटर में, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 होता है उसका न्यूमरेटर ही उसका वैल्यू होता है, तो ये √2 ही आएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि √2 ही आएगा, √2/1 मतलब √2। इसका मतलब कोसेक 45 डिग्री हमारा क्या है, √2 है, ठीक है। ओके, ठीक उसी तरह सेक 45 डिग्री क्या होता है, सेक 45 डिग्री देखो यहाँ पर h है, h में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ a√2, और डिवाइडेड बाय b की जगह मैं क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, ए कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना, b की जगह मैं a लिख सकता हूँ ना, हाँ, तो ये ए कैंसिल हो गए, तो ये भी आपका हो गया √2/1, जिसे मैं √2 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ओके। फिर देखो cot 45 डिग्री को मैं b बाय पी लिख रहा हूँ, तो b की जगह मैं क्या लिखता हूँ, b की जगह a ही लिख रहा हूँ, और p की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, a ही लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं, b और p तो हमारा एक ही है ना, a कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया, ठीक है। ये आपका ऐसे वैल्यू सब निकलता है 45 डिग्री के लिए 6 के 6 रेशियो का, ठीक है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ, क्या ध्यान से देखो, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे √2 था ना, ओके। मैं आपको पढ़ाया था रेसिप्रोकल रिलेशन, पहले वीडियो में क्या पढ़ाया था कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कोसेक थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो साइन थीटा, थीटा की जगह मैं क्या अभी पढ़ रहा हूँ, 45 डिग्री के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब कोसेक 45 डिग्री होगा वो, तो साइन 45 डिग्री मेरा क्या निकला था, 1/√2 निकला था। इसका मतलब कोसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 तो ऊपर है, कोसेक 45 डिग्री मतलब इसका रेसिप्रो, साइन का उल्टा ना, अरे साइन थीटा p/h होता है, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, h/p होता है, h/p ना, हाँ h/p होता है। तो इसका उल्टा कर दो, तो इसका मतलब 1/√2 का उल्टा कर दो, तो √2/1, और √2/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओनली √2। आपको सिर्फ ये पता रखना है कि अगर साइन 45 डिग्री, अगर आपका साइन 45 डिग्री अगर साइन 45 डिग्री अगर 1/√2 है, तो कॉसेक 45 डिग्री आपका √2 होगा। ठीक इसी तरह tan 45 डिग्री अगर 1 है, तो cot 45 डिग्री 1/1 जो कि 1 ही है। इसका उल्टा, ठीक है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर देना है। tan का रेसिप्रोकल cos मतलब cot, जिसे कि हम 1/cot लिखते हैं। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो ये आपका था ओवरऑल क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री के लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री क्या और 60 डिग्री क्या, ठीक है। फिर मैं पढ़ाऊंगा 0 और 90 के बारे में, इसलिए आप बने रहिए, ठीक है। ओके ओके, तो अभी मैं 45 डिग्री, एक काम करते हैं 30 और 60 डिग्री का रिलेट थोड़ा मुझे, देखो 60 का आधा 30 ना, ठीक है, और 30 का 2 गुना 60 हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूं कि 30 और 60 को एक साथ ही ले लेते हैं, ठीक है। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, हमको समझने में मतलब परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ओके, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसमें से आपको देख के आपको क्या फील हो रहा है कि देखो यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर 30 डिग्री, और 60 डिग्री कौन से ट्राइंगल पे 60 डिग्री होता है एंगल, ठीक है, कौन से ट्राइंगल पे ऐसा होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो कैसे कौन सा ट्राइंगल पे होता है, हमको पता है क्या, आपको पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट सेशन में बोलना, ठीक है। ये तो लाइव सेशन नहीं तो डायरेक्ट बोलते, मैं देखता, ठीक है। ओके, तो ये तो 60 डिग्री के लिए बोल रहा हूं ना, तो 60 डिग्री हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे दिखता है, जहां पर कि
इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल आपका 60 डिग्री होता है। कैसे होता है सर, सारा एंगल 60 डिग्री कैसे होता है, दिखाइए। अच्छा मैं दिखाता हूँ, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा दिखता कैसा है, कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है ना, जहां पर कि ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। इसी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारा साइड बराबर हो, क्या हो, सारा साइड एक दूसरे के बराबर हो। अगर सारा सारा साइड बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब उन्हीं साइड के ऑपोजिट एंगल भी एक दूसरे के साथ बराबर ही होंगे, ठीक है, सॉरी, क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो इसका ऑपोजिट साइड मान लीजिए, सभी साइड को मैं ए नाम से डिनोट कर देता हूँ, सभी साइड हमारा ए, 45 डिग्री पे भी ए लिए थे, ठीक है, ए नाम से डिनोट कर देता हूँ। तो ये ये साइड का सामने वाला एंगल जो ऑपोजिट एंगल है, ये भी आपका बराबर होगा। इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये तीनों एंगल भी एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। मान लीजिए ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, ठीक है। मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि ये तीनों एंगल 60 डिग्री है, ये मैं दिखा रहा हूं। तो कैसे दिखाते हैं, देखो, ये जो ट्राइंगल है ना, हम जानते हैं कि ट्राइंगल का तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री होता है। ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ये हम पढ़े हैं, क्लास 7th में भी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्लास 6 पे भी है शायद, हाँ है, ठीक है, ओके। तो ये सब तो आप लोग 10th हो ना, ये तो सब पता होगा। तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों एंगल हमारा क्या क्या है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, इन तीनों एंगल को मिला के हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। बिकॉज क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको देखिए, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी को हम क्या लिए हैं, एक्स लिए हैं ना, एक्स लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी की जगह क्या है, एक्स है, एक्स लिख। देखो मैं ये कैसे हो रहा है ये बता रहा हूँ आपको, ये आपको याद रखने का जरूरी नहीं है ये जो सारा स्टेप, लेकिन अगर जानोगे तो जानो, फ्यूचर में आप भी किसी को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन आपको इसका जो वैल्यू आ रहा है ना, साइन 45 डिग्री 1/√2 कॉस 45 डिग्री 1/√2, ये सब उसको आपको याद रखना है। और ये सब को मैं समेट के ना जितना वैल्यू एक टेबल पे बनाऊंगा बाद में, ठीक है, ये खत्म होने के बाद। तो आप जरूर बने रहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे याद रखना है, क्या करना है, ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। तो एक्स प्लस यहाँ पर ए सी बी हमारा क्या है, यहाँ पर भी एक्स एंगल से डिनोट किया है, मिला के कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो तीनों एक्स को मैं मिला दूंगा तो 3x हो जाएगा, तीनों एक्स है ना, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये डिवाइड हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आ गया, कैंसिल आउट करना तो आप लोग जानते हैं। तो एक एंगल x का वैल्यू अगर 60 डिग्री आ गया, मैं तो तीनों एंगल को x लिया हूं, इसका मतलब मेरा तीनों एंगल ही 60 डिग्री हैं। इसका मतलब ये 60 डिग्री है, ये भी आपका 60 डिग्री है, ठीक है, और ये भी आपका 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है, 60 डिग्री है। तो कैसे हो रहा है 60 डिग्री, आपको पता चल गया, समझ में आ गया, ओके। ये मैं मिटा देता हूँ, कैसे हो रहा है 60 डिग्री पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल हमारा क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो 60 डिग्री का तो हमको निकालना था, लेकिन सर यहाँ पर 30 डिग्री है। अरे अगर 60 डिग्री का हम अगर आधा कर दें, वो तो 30 डिग्री होता है। सर आधा कैसे करें, हाँ आधा कैसे करें, ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री को, 60 डिग्री एंगल को अगर मैं बीच में से ऐसे काट दूं, मान लीजिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया, जिसी परपेंडिकुलर का यहाँ पे एक पॉइंट निकला है, इसको मान लीजिए मैं P नाम से डिनोट करता हूँ। ये साइड तो टोटल है आपका क्या, ये साइड तो टोटल है आपका A, ठीक है, इतना
लेकिन ये जो पॉइंट निकला है ना, जहां पर कि ये बीसी लाइन को ये एपी, यहाँ पर पॉइंट निकला जो पी, मैं एक पॉइंट को पी नाम देता हूं जो बीसी के ऊपर है, जहां पर कि ये जो ए से पी का बीसी को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इधर 90 डिग्री तो उधर भी 90 डिग्री। लेकिन देखो ये 60 डिग्री को, जो 60 डिग्री था उसको हम क्या कर दे, बीच में से काट दे। इसका मतलब ये एक एंगल बाइसेक्टर भी है। ठीक है, 60 डिग्री को बीच में से काट रहे, इसका मतलब ये जो आधा निकला, ये वाला, ये जो आधा एंगल निकला, ये 30 डिग्री निकला और इधर 30 डिग्री निकला, मिला क्या आपका 60 डिग्री। तो हमको पता चल गया यहाँ तो 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। देखो तो हम 30 और 60 का तो पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं ऐसे ट्राइंगल लेके बना रहा हूं। समझ में आ गया? ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा समझ गया। ओके, तो एक चीज मैं और बताने वाला हूं, क्या कि देखो हम सभी साइड को तो ए लिए थे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन मैं जब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, वहीं पे क्या सीन हो गया, ये तो टोटल ए था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी से पी तक आपका ए का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल ए था। तो इसीलिए ये जो बी से पी तक ये ए का आधा हो जाएगा, और ए का आधा को हम क्या लिखते हैं, ए बाय 2 लिखते हैं। और यहाँ पर बी पी से सी तक ये भी तो ए का आधा होगा। अरे ए का आधा प्लस ए का आधा टोटल लाइन ना बीसी आपका ए होता है। समझ में आ गया? ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इधर देखिए, ये जो एबीसी ट्रायंगल एबीसी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी हमका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जहां पर की एपी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइन ऐसा होता है, परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अगर ए परपेंडिकुलर टू बीसी कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो बीपी है ना, ये जो बीपी है, सॉरी ये जो बीसी लाइन है ना, बीसी लाइन को ये क्या कर रहा है, ये जो एपी लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। तो बीसी लाइन को एपी लाइन इज बाइसेक्ट टू बीसी। ठीक है, बीसी को क्या कर रहा है, एपी लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? और एंड एपी इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, हमारा जो ये बीसी एंड एपी हमारा है ना, ये जो बीसी एंड ये जो एपी लाइन है ना, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर भी है। कौन से एंगल को बाइसेक्टर कर रहा है, एंगल ए को हमारा बाइसेक्टर कर रहा है। ठीक है, तो पहले हमारा क्या था, एंगल ए हमारा क्या था, 60 डिग्री था, लेकिन अब क्या हो गया है, बाइसेक्ट कर दिया, तो ए का आधा हो गया ये 30, ये आधा हो गया 30। समझ में आ गया? ओके, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये मिटाओ। ओके, अभी देखो मैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया, ये जो मैं जितना भी लिखा ना, ये आपको ट्राइंगल चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा सब पता चल जाएगा। ठीक है, क्या क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, तो ये ट्राइंगल को, ये लाइन दोनों ट्राइंगल में कन्वर्ट कर रहा है। कौन कौन सा ट्राइंगल, सर यहाँ पे 90 हो रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल, हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर भी दो ही, देखो यहाँ पर राइट एंगल, और ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन सा ट्राइंगल का यूज करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को ही यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें कि एक एंगल आपका 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। लेकिन हम कौन सा एंगल पहले निकाले सर, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, मान लीजिए आप बी के पास खड़े हो, तो बी के एंगल जहां आप खड़े हैं उसी के हिसाब से हम निकालते हैं। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, तो इसके हिसाब से निकालो 60 डिग्री के हिसाब से, और आप यहाँ खड़े हो तो उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो रिमाइनिंग एंगल बचा है उसके सामने वाला साइड क्या होता है,
ऑपोजिट साइड क्या होता है, हमारा बेस होता है। मान लीजिए आप ए के सामने खड़े हो, ऊपर खड़े हैं, तो ऊपर का एंगल निकालिए पहले, तो 30 डिग्री। आप यहाँ खड़े हैं तो उसका सामने वाला ये पी हो जाएगा, और यहाँ 60 है जो रिमाइनिंग बचा है, उसके सामने वाला बी हो जाएगा। आप जहां खड़े हो वहां रेफरेंस एंगल के हिसाब से ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस को चुना जाता है। ठीक है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो ये ट्राइंगल एबीपी ट्राइंगल एबीपी हमारा कॉन्गोरेंट है। कॉन्गोरेंट मतलब शेप और साइज जिन दोनों ट्राइंगल का अगर सेम हो, हूबहू सेम हो, तो उसी दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्गोरेंट ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, एबीपी ट्राइंगल इज कॉन्गोरेंट टू ट्राइंगल ट्राइंगल ए सी पी है। ठीक है, ए सी पी है। ये दोनों आपको पता होगा कि ट्राइंगल कॉन्गोरेंट, आप ट्राइंगल चैप्टर पढ़े हो तो ये सब पता होगा। ठीक है, ट्राइंगल कैसे है। अरे हमारा यहाँ पर आरएचएस रूल लगा है और ये आपका कॉन्गोरेंट हो गया है। आरएचएस मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, सॉरी राइट हाइपोटेन्यूस एंड साइड, आरएचएस आरएचएस आरएचएस। आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड नहीं है यहाँ पर, आरएचएस कॉन्गोरेंसी रूल। तो आरएचएस मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। उसी हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए हैं, आपस में एक दूसरे में कॉन्गोरेंस हुए हैं। ठीक है, आरएचएस मतलब पहले हमारा राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल है आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा ये बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपका राइट एंगल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस दिख रहा है, जहां पर कि हाइपोटेन्यूस ये दोनों का ही ए है, तो ये सेम है। हाइप और राइट एंगल भी है, और साइड भी हमारा कौन सा है, ये एपी साइड है, जो कि इसका भी एपी है और इसका भी एपी है, तो ये एपी साइड आपका कॉमन साइड है। ठीक है, तो इसका मतलब आरएचएस कॉन्गोरेंसी रूल के हिसाब से आपका ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्गोरेंस है। तो अगर कॉन्गोरेंस है, इतना तो पता चल गया, कॉन्गोरेंस है, तो if congruence triangle ABP is congruent to ACP, then we can write हम क्या लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गोरेंट ट्राइंगल। ठीक है, बाय सीपीसीटी। ये अब ट्राइंगल चैप्टर में मैं जब पढ़ाऊंगा ना, पूरा बेसिकली आपको पढ़ा दूंगा, पूरा इजीली पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सीपीसीटी आपका क्या हो जाएगा, ये जो बीपी साइड है ना, बीपी साइड है ना, ये आपका ये जो सीपी साइड के साथ बराबर हो जाएगा। ये जो बीपी साइड है ना, ये आपका सीपी साइड के साथ बराबर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। अगर बीपी साइड सीपी साइड के साथ बराबर हो गया, तो हमारा ये देखो एंगल बीएपी हमारा एंगल सीएपी के साथ बराबर होंगे, सीएपी के साथ बराबर होंगे, जो कि हमारा 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री। ठीक है, सीपीसीटी के हिसाब से। अरे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ना, ये सारा एंगल, ये एंगल इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है ना, ये एंगल इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारा क्या हो गया, बीपी इक्वल टू सीपी हो गया, और ये एंगल ए बीएपी हमारा सीएपी के साथ बराबर हो गया। इतना तो आपको मालूम होगा, बेसिक सी चीज है, लेकिन फिर भी मैं ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाऊंगा और उसी ट्राइंगल चैप्टर में सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसीलिए मेरा ये चैनल का नाम है ब्रिलियंस एकेडमी, उस पर जुड़े रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इतना आपको पता चल गया, तो बीपी इक्वल टू सीपी है, बीपी इक्वल टू सीपी, लेकिन हम बीपी और सीपी का वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं। साइड का वैल्यू क्या है, a/2 और a/2 हमको पता है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो ए बी साइड है ना, हम उसे ए लिए हैं, तो मैं यहाँ पर ए बी साइड को ए लिया हूं ना, ए लिया हूं। देखो, तो ए बी साइड हमारा ए है, बीपी साइड हमारा a/2 है। ठीक है ना, a/2 यहाँ पर लिख देता हूं, जो बीपी साइड है आपका a/2 है। तो देखो यहाँ पर बेस है, और यहाँ पर इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, जहां आप खड़े हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो हमको तो परपेंडिकुलर पता नहीं है, बेस पता है और हाइपोटेन्यूस पता है, तो कैसे परपेंडिकुलर निकाले। हाँ, यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, लेकिन हमको तो पी निकालना है, और जिसको निकालना है आपको उसे रखना है
और बाकी को गांव भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर उधर जाके माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा पी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमको स्क्वायर निकालना है क्या, हमको ओनली पी निकालना है। हमको क्या निकालना है, ये मैं मिटा यहाँ मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ये इसको रहने दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको रहने दो, तो पी हम निकालते हैं ओनली पी, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम P इक्वल टू, हमको P निकालना है, ये वाला P है जहां खड़े हैं, ये 60 डिग्री है ना, तो जहां खड़े हैं उसके सामने वाला P होता है, तो हम 60 डिग्री के लिए निकालेंगे ना, तो इसका मतलब हम P निकाल लेंगे। तो P निकाल रहे हैं पहले P, फिर एंगल के बारे में जानेंगे, एंगल में क्या हो रहा है रेशियो, उसे अभी छोड़ दो, ये 60 डिग्री 30 डिग्री अभी छोड़ दो, हम P निकालने की कोशिश करना है, ठीक है। तो P इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ H की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ये आपका जहां खड़े हैं उसके सामने वाला P होता है, और जो रिमाइनिंग ये नीचे वाला इसे हम बेस बोलते हैं, इतना समझ में आ रहा है, इतना ओके। तो हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू एच की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, ए का स्क्वायर माइनस बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी की जगह ए बाय टू है, ए बाय टू, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देता हूँ, समझ में आया, समझ में आ गया इतना। यहाँ पर मैं लिया हूँ ए बी इक्वल टू ए, यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, ए बी इक्वल टू ए लिया था और बी पी इक्वल टू ए बाय टू लिया था। ये नहीं लिखने में भी होगा क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है ओके। तो हमारा ये हो जाएगा P इक्वल टू, हम यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों में, ठीक है। ये हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि 8 क्लास में है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आपका ए स्क्वायर है माइनस, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये स्क्वायर इन दोनों का है ना, ओके। अभी आपको क्या है, एलसीएम लेना पता होगा, सब्ट्रैक्ट करना पता है ना फ्रैक्शन का, नीचे है 4 तो एलसीएम जाएगा 4, 4 जाएगा इसके ऊपर तो 4a स्क्वायर माइनस यहाँ पर है ओनली ए स्क्वायर। अगर ये सब पता नहीं है ना, तो मैं बेसिक मैथ्स का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो आपको देख लेना है, ठीक है ओके। तो हमारा यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ, देखो 4a स्क्वायर था, उसमें से a स्क्वायर को घटाना है, मतलब 4 तो a स्क्वायर था, a स्क्वायर को घटाओ ओनली a स्क्वायर को, बचा क्या 3a स्क्वायर, और हम जानते, और 4 को 4 लिखो नीचे, 4 को 4 लिखो, इतना आपको पता चल गया। तो P का वैल्यू आ जाएगा कितना, होल रूट ओवर ऑफ, देखो यहाँ पर होल रूट ओवर मतलब ये 4 का भी रूट है और 3a स्क्वायर का भी रूट है, इसको मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, सेपरेटली लिख देता हूँ क्या, रूट ओवर ऑफ 3a स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे है हमारा रूट ओवर ऑफ 4, रूट ओवर ऑफ 4, ठीक है। तो ये मैं सेपरेट कर दिया, ठीक है, ये मैं सेपरेट कर दिया रूट को। तो रूट ओवर ऑफ 3 का तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, रूट 3 बच जाएगा। लेकिन हम जानते हैं, मैं बोला था कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो ए का तो स्क्वायर है तो ये तो रूट के साथ झगड़ा करने लगेगा, तो ये रूट स्क्वायर को मार देगा, तो ओनली ए बचेगा। और नीचे रूट ओवर ऑफ 4 ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो 4 का रूट होता है 2। इसका मतलब देखो हमको पता चल गया कि P का वैल्यू हमारा √3/2 ए, ये ए ऊपर है, इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटू ए, लेकिन आपको ज्यादा तकलीफ हो जाएगा, जो लोग मैथ को ज्यादा फील नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब मैं ए ही लिख देता हूँ, √3/2 है, मतलब √3 ए √3, इसको मैं लिख सकता हूँ a√3, a√3/2, a√3/2, अरे √3 ए जो है a√3 वो है, तो a√3/2 लिख सकते। इसका मतलब हमको P का वैल्यू पता चल गया कितना, a√3/2, P का वैल्यू हमको पता चल गया, समझ में आ गया, P का वैल्यू पता चल गया ओके। अगर P का वैल्यू हमको पता चल गया, B का वैल्यू पता चल गया, H का वैल्यू पता चल गया, तो हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में मैं पार्ट 1 वीडियो में बताया हूँ, ठीक है, इसीलिए टेंशन मत लो, पार्ट 1 देख लो, ये आपको पता चल गया क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है मैं बोल चुका हूँ, ठीक है ओके। अभी देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कि मैं जानता हूँ, देखो साइन थीटा इक्वल टू P/H, देखो मैं 6 के 6 रेशियो निकालूंगा अभी, देखो तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, मैं 3 ठो रेशियो निकालूंगा और ट्रिकीली मैं और 3 ठो निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साइन का उल्टा कोसेक होता है,
कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो मैं 3 ही निकाल लूंगा, ऑटोमेटिक तीनों निकल जाएंगे, बाकी तीनों रेशियो। ठीक है, तो देखो थीटा की जगह में अभी के लिए मैं जहां खड़ा हूं उसी एंगल को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, वो ही मेरा रेफरेंस। मैं अगर यहाँ खड़ा होता, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा होता, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा होता, ठीक है, तो इसका मतलब मैं 30 डिग्री, थीटा की जगह क्या लिखता, मैं 30 डिग्री लिखता। लेकिन हमारा परपेंडिकुलर जहां आप खड़े हैं उसके हिसाब से होगा परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ खड़े हैं ना, तो उसके ऑपोजिट वाला, मतलब उसके सामने वाला साइड जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये ऐसे करते हैं। तो लेकिन मैं अभी 30 डिग्री के लिए नहीं, मैं 60 डिग्री के लिए पहले निकालता हूं। तो साइन 60 डिग्री हमारा पी बाय एच होता है ना, साइन थीटा पी बाय एच होता है, लेकिन साइन 60 डिग्री में पी बाय एच के हिसाब से लूंगा। तो पी हमारा क्या है यहाँ पर, पी हमारा अभी मैं निकाला क्या, पी की जगह a√3, a√3 और डिवाइडेड बाय क्या है एच, एच क्या है हमारा ए है, ए लिख दो। ठीक है, ए लिख दो, ए, सॉरी सॉरी, मैं p की जगह a√3/2 लिखना था ना, a√3/2 लिखना था। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारा a है। समझ में आ गया सर, ये तो बड़ा बड़ा फ्रैक्शन आ जा रहा है, दो दो फ्रैक्शन, ये कैसे करें। अरे देखो, एक बड़ा फ्रैक्शन के ऊपर एक फ्रैक्शन है और नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे एक 1 होता है, इसको भी फ्रैक्शन जैसा लाइक फ्रैक्शन बना, तो लाइक लाइक बनाओ, इसमें फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बनाओ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर का फ्रैक्शन को ऐसे लिखता हूँ a√3/2, ये जो फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ये आपका क्लास 6 क्लास 7 पे ये सब है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा a√3 इंटू 1, a√3 और डिवाइड बाई 2 इंटू a, बोथ ए कैंसल आउट हो जाएंगे, बचा क्या हमारा √3/2। इसका मतलब हमको पता चल गया कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह मैं cos 60 डिग्री का निकालूंगा, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री हम क्या बोलते हैं, b/h बोलते हैं। ठीक है, b/h बोलते हैं। लेकिन b/h की जगह मैं क्या लिखूंगा, b/h, b का मतलब यहाँ पर क्या है a/2 है, और h का मतलब यहाँ पर क्या है a है। समझ में आ रहा है, ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन बनाओ। तो a/2 है इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। ठीक है, तो a इंटू 1, अरे यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a/2, मेरा a थोड़ा 9 जैसा दिख रहा है लेकिन ये a है, हाँ, तो a/2 इंटू ये हमारा 1/a है। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा अभी, अभी क्या आ जाएगा, देखो a/2 यहाँ पर है इंटू, अरे मैं और लिख रहा हूँ, ये क्या, a इंटू 1 है a और 2 इंटू ए है 2a, तो ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ऊपर नीचे कुछ नहीं, तो ऊपर 1 है नीचे हमारा 2 है। तो हमारा आ गया cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या आ गया, cos 60 डिग्री हमारा क्या आ गया 1/2 आ गया। समझ में आ गया, 1/2 आ गया। ऐसे आपको सभी एंगल निकालना है। ठीक उसी तरह मैं टान का निकाल देता हूँ। ठीक है, टान का निकाल देता हूँ, tan 60 डिग्री के लिए निकालो। tan 60 डिग्री हमारा p/b होता है। देखो मैं 60 डिग्री के लिए निकाल रहा हूँ, इसीलिए मेरा p ये हो रहा है, 60 डिग्री का सामने वाला साइड p हो रहा है। लेकिन मैं अगर यहाँ 30 डिग्री लिखता ना, तो 30 डिग्री के सामने वाला, इसका मतलब a/2 हमारा p हो जाता। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो tan 60 डिग्री हमारा p है ना, तो ये p हमारा कहाँ है, ये a√3/2 है, और डिवाइडेड बाय b हमारा क्या है a/2 है। समझ में आ गया। अच्छा, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे 2 2। अच्छा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं थोड़ा इसे डायरेक्ट नहीं करता हूँ। अभी तो हमको ऊपर नीचे फ्रैक्शन दोनों में ही फ्रैक्शन है, तो क्या हम फ्रैक्शन बनाएंगे क्या, नहीं डायरेक्ट करेंगे। तो a√3/2 है, इसको इंटू करके रेसिप्रोकल कर दो, 2/a, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका 2/a ना, हाँ ये a/2 था ना, हाँ ये 2/a हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, ये a भी यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, तो कुछ भी तो नहीं बचा है, ओनली 1 बचा है यहाँ पर, ये तो ऊपर नीचे पूरा कैंसिल होगा, तो √3 इंटू 1 हो जाएगा √3।
इसका मतलब मैं tan 60 डिग्री क्या लिख सकता हूँ, √3 लिख सकता हूँ। तो देखो हमारा क्या क्या आया, क्या क्या आया कि sin 60 डिग्री आया हमारा √3/2, cos 60 डिग्री आया हमारा 1/2 और tan 60 डिग्री आया हमारा √3। इतना आया ना। अभी इन्हीं तीन ही मतलब ये तीन रेशियो को लेके मैं और 3 ठो रेशियो निकालूंगा। tan और sin का उल्टा क्या होता है, कोसेक, लेकिन थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री इसका रेसिप्रोकल, अरे p/h होता है ना, तो कोसेक h/p होता है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो ये 2/√3। नहीं तो आप प्रूव भी कर सकते हैं जैसे मैं किया पहले, ठीक है। ओके, कोसेक, फिर कॉस का, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हमारा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2, 2 हो जाएगा। 2/1 मतलब इसका वैल्यू 2 ही है। फिर अरे कोसेक, यहाँ पर मैं सेक लिखने वाला था ना, कॉस का, हाँ यहाँ पर मैं सेक लिखने वाला था, कॉस का यहाँ पे सेक 60 डिग्री, कॉस का उल्टा सेक। फिर टान का उल्टा क्या होगा, कॉट, कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, b/p। इसका मतलब इसके नीचे एक 1 है, ओनली √3 था ना, तो √3 के नीचे एक 1 है, बाय 1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। समझ में आ रहा है, इसका मतलब कॉट, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है। समझ में आ रहा है, ओके। तो ऐसे सारा वैल्यू हमको हम निकाल सकते हैं। देखो 6 के 6 रेशियो हमारा पता चल गया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से। और ये रियल वैल्यू ही है, ऐसे गलत वैल्यू में नहीं। आपको देखो प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखाया जाता है स्कूल में या फिर जहां पर भी, ओनली टेबल को रट्टा मारो, लेकिन वो टेबल का वैल्यू कैसे आ रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। वैल्यू सब कैसे आ रहा है, आता है, वो सब मैं आपको पहले फील दे रहा हूँ, बाद में मैं टेबल ट्रिक बताऊंगा, तभी आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। ओके, ये मैं मिटा देता हूँ। ओके, ये सारा कुछ वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल यूं ही फोड़ सकते हैं। समझ में आ गया, ओके। ये तो 30 डिग्री, 60 डिग्री के लिए था, अभी मैं 30 डिग्री के लिए निकाल रहा हूँ। देखो, तो मैं साइन थीटा, थीटा की जगह मैं 30 डिग्री लूंगा। साइन 30 डिग्री मतलब साइन थीटा हम p/h लेते हैं। तो लेकिन 30 डिग्री, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, देखो 30 डिग्री में ऊपर, अभी मैं कहा चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर से मैं देख रहा हूँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा ये नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के हिसाब से बेस होगा आपका परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लिखूंगा, a/2 लिखूंगा। और डिवाइडर h हमारा चेंज हुआ है क्या, h तो कुछ कहाँ भी चेंज नहीं हुआ है, तो h की जगह में a ही लिखूंगा। समझ में आया, तो ये आपका हो जाएगा a/2, नीचे फ्रैक्शन नहीं है 1 कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके 1/a कर दो, a ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 1/2 बचा। ये कैंसिल आउट करना, ये सब बेसिक मैथ है, आप लोगों को सीखना है ये सब। अभी 10th क्लास में हो तो ये सब सीखोगे, तो अभी तो 3 मंथ है एग्जाम आप लोगों का, ठीक है। तो ये आपको करना है, 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है। समझ में आ गया, 1/2 कैसे, सिर्फ टेबल में लिखा होता है 1/2, कैसे होता है मैं आपको दिखा दिया, ऐसे होता है। समझ में आ गया, ओके, 1/2। अभी मैं देखो cos 30 डिग्री के लिए निकालता हूँ। cos 30 डिग्री हमारा क्या होता है, b/h। तो b हमारा अभी क्या है 30 डिग्री के लिए, b ये है ना, ये वाला साइड 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये रिमाइनिंग साइड हमारा b है। तो हमारा b/h ना, b/h, सॉरी p/h लिख दिया, b/h ना, तो b की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। बच्चे यहाँ से यहाँ पर ही गलत करते हैं कि p और b को लेना नहीं जानते हो लोग। समझ में आ गया, जहां आप खड़े हैं उसके हिसाब से एंगल रेफरेंस, और रेफरेंस एंगल के सामने वाला साइड को ही हम p बोलते हैं। तो आप यहाँ खड़े हो तो उसके सामने वाला साइड p है, और जो रिमाइनिंग बचा है वो साइड को हम क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। और जो बड़ा वाला साइड है ना, वो हमारा हाइपोटेनस, वो चेंज हुआ है क्या, वो तो नहीं हुआ है, उसके जगह ही है, ठीक है ना। तो cos 30 डिग्री b/h है, तो b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b की जगह a√3/2, और डिवाइडेड बाय h की जगह तो वो तो चेंज नहीं हुआ, a ही है। तो a√3/2 तो मैं लिखा, उसके नीचे एक 1 है, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 1/a कैंसिल हो गया, बचा क्या, √3 × 1 √3, नीचे है आपका 2,
तो आपका हो गया √3/2। तो cos 30 डिग्री होता है हमारा √3/2। समझ में आ गया, √3/2। तो √3/2 तो लिखा होता है टेबल में, देखो पता चल रहा है कि cos 30 डिग्री √3/2 ही होता है, ऐसे समझ में आ रहा है। ओके, साइन कॉस हो गया। अब मैं टेन का निकाल रहा हूँ, देखो टेन, ठीक है, टेन का निकाल रहा हूँ। tan 30 डिग्री ना, 30 डिग्री हमारा p/b होता है, क्या होता है, p/b होता है। तो p/b के हिसाब से हम क्या निकालेंगे, तो p की जगह हम लिखेंगे, p की जगह इसके जो p का क्या है, ये इसका p क्या है 30 डिग्री का, ये सामने वाला, तो इसके जगह a/2 लिखेंगे। b की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, a√3/2। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका a/2 इंटू ये हो जाएगा 2/a√3। तो ऊपर नीचे 2 कैंसल, ए ऊपर नीचे कैंसल, बचा क्या आपका 1/√3। इसका मतलब देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। समझ में आ गया इतना। ओके, तो ये ओवरऑल आपका 30 डिग्री के हिसाब से कौन कौन सा होता है हमारा रेशियो, 6 के 6 रेशियो, वो मैं बता दिया। अरे साइन का 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कोसेक का 30 डिग्री क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, ठीक उसका उल्टा 2 होगा। इसका मतलब 1/2 का उल्टा 2 होगा। ठीक उसी तरह cos 30 डिग्री, ये आपका होमवर्क है, आप खुद निकालना, ठीक है। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का उल्टा क्या होता है, sec 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री √3/2 है, तो sec 30 डिग्री क्या आएगा, उसका उल्टा रेसिप्रोकल 2/√3। समझ में आ रहा है, 2/√3। ठीक उसी तरह tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री को हम p/b लिख रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या होता है cot 30 डिग्री। तो cot का हम b/p होगा, ये p/b हो रहा है तो b/p होगा। तो b/p मतलब यहाँ 1/√3 आ रहा है, तो रेसिप्रोकल कर दो ना, ये √3/1 तो √3 आएगा, ठीक है। ये ऐसे समझ में आ गया। ओके, ये मैं मिटाऊं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए क्या क्या होता है आपको पता चल गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल आपका 60 डिग्री होता है, उसका मैं आधा कर दिया, 30 हो गया। समझ में आ गया। ओके, मिटा रहा हूं, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट है, 0 और 90 डिग्री के लिए क्या होता है, 0 और 90 डिग्री के लिए क्या होता है मैं थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को। फिर हम चलेंगे हमारे सफर पर, जो कि कौन सा सफर, टेबल ट्रिक, टेबल के सफर, टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे याद रखते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। और इस सब वैल्यू को कैसे याद रखें, मैं फिंगर टिप्स भी आपको दे के बताऊंगा, फिंगर को लेके कैसे याद रखें। आपके सिलेबस में सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है। फिर जब हायर क्लास जाओगे, +2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उसमें आपका ज्यादा ज्यादा एंगल है, 270 360, बहुत सारा एंगल है। समझ में आ गया। ओके, वीडियो थोड़ा देखता हूँ, बंद हो गया है कि क्या है, थोड़ा देखते हैं। अच्छा, हमारा चल रहा है, ठीक है। ओके ओके, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ क्या होगा, अभी मैं 0 डिग्री के लिए पढ़ूंगा। तो सर 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब 0, जिसका वैल्यू 0, मान कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बेसिकली बता देता हूँ, इसमें कुछ ज्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है। देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनता है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो आप मान लो यहाँ खड़े हो, ये एंगल आपका थीटा है, तो मैं 0 डिग्री के लिए निकाल रहा हूँ, 0 डिग्री के लिए। तो देखो 0 डिग्री मतलब ये एंगल आपका 0 है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये एंगल को 0 बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे, देखो ये जो AC लाइन है ना, इसको मैं थोड़ा थोड़ा नीचे लेके आऊंगा। क्या करूंगा, थोड़ा 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 थोड़ा, ये AC लाइन को क्या करूंगा, ये AC लाइन को पकड़ के ऐसे 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 नीचे लेके आऊंगा, ठीक है। ऐसे अगर नीचे लेके आऊंगा, इसका मतलब आपका जो एंगल है वो आपका रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है ना एंगल है, हाँ ये रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये अगर एंगल रिड्यूस होता जा रहा है, तो ये CB लाइन आपका बच रहा है क्या, ये तो पूरा इसको पिचक रहा है, पिचक दे रहा है ना।
हाँ, तो ये सीबी लाइन आपका नहीं बच रहा है। सीबी लाइन आपका किसके बराबर हो जा रहा है? सीबी लाइन आपका पूरा ये एबी लाइन के साथ बराबर हो जा रहा है। अरे सी यहाँ पर आ जा रहा है ना, सी, अरे एबी लाइन के साथ नहीं, ये सीबी लाइन पूरा क्या हो जा रहा है? सीबी लाइन आपका 0 हो जा रहा है। उसका वैल्यू आपका मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो मैं ये लाइन को इसको ऐसे दबा दे रहा हूं, तो ये सीबी लाइन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल भी उसका ऐसे दबा दे रहा हूं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 0 एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ बचेगा क्या यहाँ पे एंगल? कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका 0 डिग्री बन जाएगा। ऐसे मैं अगर ऐसे नीचे ले आऊं तो समझ में आ गया? ओके, तो ये 0 डिग्री हो गया, और ये भी तो 0 हो जाएगा। बीसी, बीसी भी आपका 0 हो जाएगा। अरे बीसी भी आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये पूरा रिड्यूस हो जाता, हो जा रहा है, इसको नीचे ले ला रहा हूं, तो समझ में आ गया? और ये जो एसी लाइन है, जब नीचे आ रहा है तो ये ए बी लाइन के साथ बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए सी इक्वल टू ए बी। अरे मैं इसको पूरा नीचे ले आया, तो ये लाइन पूरा इसके बराबर हो जाएगा, तभी तो ये 0 होगा, तभी तो ये 0 एंगल बनाएगा। ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम को इनसाइड बोलते हैं। तो को इनसाइड हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा एंगल। तो ये ए बी लाइन एसी लाइन के साथ पूरा बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर मैं ए बी लाइन की जगह में एसी लिखूंगा, ठीक है, और जो बीसी हमारा 0 है, तो मैं देखो यहाँ पर साइन 0 डिग्री निकालना। साइन 0 डिग्री हमारा पी है, अरे सॉरी पी बाय एच है। तो यहाँ पर पी क्या है? पी, आप यहाँ खड़े हैं तो पी आपका ये सीबी लाइन है, पी की जगह मैं सीबी लिखा, डिवाइडेड बाय एच की जगह मैं क्या लिखूंगा? एच की जगह एसी लिखूंगा ना, एसी लिखूंगा। लेकिन मैं आपको अभी अभी बताया कि ये जो बीसी, हाँ ये जो, अरे सीबी मतलब क्या है? सीबी मतलब क्या है? बीसी ही है ना। मैं सीबी को मिटाई क्या कर दे रहा हूँ? बीसी लिख दे रहा हूँ। सीबी मतलब बीसी है ना, ये बीसी। लेकिन देखो मैं अभी बताया कि ये जो लाइन है ना, इसको क्या कर रहा है? पूरा ऐसे कॉम्प्रेस्ड कर, मतलब ऐसे कॉम्प्रेस्ड तो नहीं, पूरा ऐसे दबा रहा है। ठीक है ना, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका साइड का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब बीसी की जगह मैं अभी क्या निकाला हूँ? 0 ना, तो 0 लिख देता हूँ। और नीचे हमारा क्या है? एसी है। तो अगर देखो जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर अगर 0 आ जाए, तो उसका वैल्यू टोटल ही 0 आता है। इसीलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, इसीलिए ही साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आता है। समझ में आ गया कैसे आता है? देखो मैं बता दिया। अभी देखो cos 0 डिग्री निकाल लेते हैं। cos 0 डिग्री हम 0 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं ना, तो cos 0 डिग्री हम यहाँ है, तो p हमारा ये ही होगा। ठीक है, तो हम b बाय एच लिखते हैं cos को, cos थीटा को। तो b की जगह मैं क्या लिखूंगा? b की जगह, b हमारा ये वाला है ना, ये वाला b है ना, लेकिन b हमारा तो ए बी है। ठीक है, ए बी है, लेकिन b के जगह मैं अभी के लिए ए बी लिखता हूँ, और h की जगह में क्या है? हमारा ए सी है। लेकिन मैं अभी आपको दिखा दिया हूँ कि जो ए बी लाइन है ना, ये एसी लाइन के साथ बराबर है। अरे ये जो ए बी लाइन है ना, ये एसी इधर इधर आके क्या हो जा रहा है? इसके ऊपर कोइंसाइड हो जा रहा है ना। तो मैं अभी लिखा हूं यहाँ पर कि ए सी इक्वल टू ए बी, तो मैं ए बी की जगह ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं? और नीचे ऑलरेडी ए सी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिमिलर चीज है ना, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब cos 0 डिग्री आपका क्या आता है? cos 0 डिग्री आपका क्या आता है? 1 आता है। ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? फिर देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, अभी टान निकालो। टान 0 डिग्री, अरे टान 0 डिग्री क्या होगा? 0 डिग्री मतलब टान 0 डिग्री पी बाय बी होता है ना, पी बाय बी होता है। ठीक है, पी बाय बी होता है। तो पी की जगह मैं क्या लिखूंगा? पी की जगह, पी तो हमारा क्या हो गया है? ये पी पूरा इसके पूरा 0 हो गया है, तो पी हम पी की जगह में बी सी लिखता हूँ अभी के लिए, और बी की जगह में ए बी लिखता हूँ। तो बीसी तो पूरा 0 हो गया, मैं अभी प्रूव किया। और ए बी हमारा क्या है? 0 नहीं है, तो ए बी की जगह ए बी लिखो। तो 0 बाय ए बी, न्यूमरेटर में 0 आ गया, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। इसका मतलब tan 0 डिग्री भी 0 होता है। समझ में आ गया? अभी देखो जितना भी मैं वैल्यू निकाला ना, सबके डिनोमिनेटर में एक 1 है, एक 1 है, क्योंकि जिसके पास कोई नहीं होता, तो उसके पास भगवान होते हैं, जो कि 1 है। तो ये आपका 1 है इसके नीचे।
यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, उनके साथ दे रहे हैं, ये सब 1 ना उनके साथ दे रहे हैं, भगवान हमारे साथ देते हैं ना, ये हमारा साथ दे रहे हैं। सो ठीक है, तो हम अगर इसका हम जानते हैं साइन 0 डिग्री मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक 0 डिग्री लिखते हैं, तो कोसेक 0 डिग्री क्या, साइन 0 क्या है यार, 0/1, तो कोसेक 0 हो जाएगा, क्या होगा इसका उल्टा, इसका मतलब 1/0। अरे बाप रे, रेशनल नंबर क्या होता है, p/q, और q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं तो भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, आप उसे डिफाइंड ही नहीं कर सकते, इसका मतलब cos 0 डिग्री आपका नॉट डिफाइंड है। समझ में आ गया, फ्रैक्शन के नीचे 0 नहीं आ सकता, मतलब p/q फॉर्म में है तो q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। कोसेक आ गया, फिर हम सेक को देखते हैं, cos का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक 0 डिग्री क्या आएगा, 1/1 है तो इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 ही आएगा, जिसका वैल्यू 1, इसका मतलब कोसेक 0 डिग्री 1 आएगा। ये तो आपको, अरे 1/1 मतलब रेसिप्रोकल 1 ही आएगा ना, ठीक है। अभी देखो टान हो गया, सेक हो गया, सॉरी कॉसेक हो गया, सेक हो गया, फिर टान तो हम निकाल चुके हैं, टान का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट 0 डिग्री हमारा क्या होगा, देखो टान 0 डिग्री हमारा क्या हुआ है, टान 0 डिग्री 0/1 हुआ है, इसका मतलब 0 ही है, 0/1 मतलब 0 ही है, तो 0/1 का रेसिप्रोकल कर दें तो 1/0, और 1/0, अरे 1/0 मतलब भूकंप, ठीक है, 1/0, और ये आपका क्या होता है, 0 नहीं आता, ये आपका नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया, तो 0 डिग्री में ये सारा सीन होता है, कैसे 0 आता है, कैसे 1 आता है, cos 0 डिग्री कैसे 1 आता है, sin 0 डिग्री कैसे मैं आपको बता दिया, मैं आपको बता दिया, इसको मैं कॉम्प्रेस, ये 0 डिग्री को मैं घटा मतलब 0 बना दिया, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल 0 मतलब घटाना, पूरा उसका वैल्यू है क्या कुछ तो, अरे ये अगर यहाँ पर ही रहता तो उसका वैल्यू बन रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं 0 लिया हूँ यहाँ पर, तो इसको इसीलिए मैं इस ऐसे घटा दिया। समझ में आ गया, ओके। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, 0 डिग्री का हो गया। अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, मैं 90 डिग्री के लिए बना रहा हूँ, क्या 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए क्या हो रहा है देखो, तो 90 डिग्री के लिए ठीक उसी तरह एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक उसी तरह एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक उसी तरह एक ट्राइंगल लेते हैं जिसका नाम ए बी सी है। अभी सी पे देखो राइट एंगल है, उसी टाइम बी पे राइट, आप जैसे भी नाम दे सकते, ठीक है, यहाँ पर मैं ए बी सी दे दिया, ये आपका क्या है 90 डिग्री। अभी देखो 90 डिग्री के बारे में बोल रहा है ना, इसका मतलब हमको 90 डिग्री में कुछ खेल करना है, खेलना है 90 डिग्री के साथ हमको खेलना है ना। अभी देखो मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री के साथ खेलना है, इसका मतलब मैं 90 डिग्री के पास जाऊंगा, खेलना है तो उसके पास जाके तो खेलूंगा, दूर रहूंगा तो कैसे खेल पाऊंगा उसके साथ। तो मैं ये लाइन जो है ना, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको मैं उसके पास लेता जाऊंगा, उसके पास ऐसे 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 लेता गया लेता गया लेता गया, समझ में आ गया, लेता गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अगर मैं ये लाइन को ऐसे 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 लेता जाऊंगा उसके पास, तो ये बीसी पूरा रिड्यूस हो जा रहा है, पूरा घटता जा रहा है, इसका मतलब ये बीसी को पूरा ये लाइन क्या कर रहा है, ऐसे 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 पूरा इसके साथ मिला दे रहा है, एसी लाइन के साथ। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, मतलब एसी लाइन के साथ ये बीए लाइन हो जा रहा है, अरे ये बीए लाइन पूरा एसी लाइन के सामने चला जा रहा है, उसके ऊपर को इंसाइड हो रहा है, इसका मतलब मैं बीए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एसी लिख सकता हूँ, बी ए इक्वल टू ए सी लिख सकता, ये पूरा ऐसे ले रहा हूं ना मैं उसके सामने, इसका मतलब बीसी हमारा क्या हो रहा है, बीसी हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, बीसी हमारा, बीसी साइड हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि हमारा साइड है। समझ में आ गया, बीसी साइड हमारा जीरो हो रहा है, ठीक है। तो हम अगर इसके लिए हमारा ये निकला कंक्लूजन, ये निकला यहाँ से,
ठीक है, मैं इसको अगर ऐसे ले लिया, अरे 90 डिग्री के सामने जा रहा हूँ ना, सामने जाऊंगा तो उसके साथ खेल पाऊंगा ना, इसीलिए मैं ये लाइन को उसके सामने लेके जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये बी ए लाइन या फिर ए बी लाइन हमारा ए सी लाइन के साथ बराबर हो रहा है, और ये बी सी को तो ये पिचक रहा है, मतलब ऐसे ले रहा है ना, तो बी सी हमारा 0 हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो इसमें अगर मैं साइन किसके बारे में निकालना हूँ, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के हिसाब से निकालूंगा। देखो मैं यहाँ खड़ा था ना, तो ये ही P होगा, ये ही B होगा, और ये ही H होगा। ठीक है, ये ही H होगा। 90 डिग्री के साथ ले जाऊंगा, यहाँ पर मैं कैसे 90 लिख सकता हूँ, क्या 90, हमारा तो यहाँ पर 90 है ऑलरेडी, और इसे 90 डिग्री लिख रहा हूँ, तो इसे भी लिखना पड़ेगा। मैं 45 डिग्री में बोला था कि ये साइड के साथ बराबर होता है, तो इस साइड का ये एंगल बराबर होंगे, तो मैं इसे अगर 90 डिग्री लिखूंगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। और मैं जानता हूं कि ट्राइंगल का सभी एंगल को मिला के 180 डिग्री, तो ये 90 ये 90 मिला के 180 डिग्री होगा, ये तो ज्यादा हो जा रहा है। इसीलिए मैं क्या किया, ये जो एंगल को मैं उसके साथ मिला रहा हूँ, ये एंगल को मैं बराबर कर रहा हूँ। समझ में आ गया, बराबर कर रहा हूँ, समझ में आ गया। ओके, तो साइन 90 डिग्री मतलब साइन P बाय H लिखूंगा। तो P की जगह मैं क्या लिखूंगा, P की जगह AC लिखूंगा, AC साइड है ना हमारा P, और डिवाइडेड बाय H साइड हमारा क्या है, H, AB साइड, AB या फिर BA, जो भी, BA या फिर AB जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो ऊपर तो AC है, ये जो AB है ना, AB और BA सेम ही है, AB और B, उसके जगह मैं AC लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं इसको अगर उधर लेके जा रहा हूँ तो ये इसके साथ कोइंसाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब मैं इसके साथ AC लिख सकता हूँ AB की जगह। AC AC ऊपर नीचे कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब मैं बता सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री हमारा क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ गया, 1 होता है। ये क्यों हो रहा है, मैं ये सब आपको आज इसी वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है हमारा, b बाय एच के हिसाब से हम लेते हैं ना, तो b हमारा क्या है, यहाँ पर BC है, BC है ना, और डिवाइडेड बाय h हमारा क्या है, यहाँ पर AB है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये BC लाइन को ये लाइन क्या कर रहा है, आगे ढकेल रहा है, तो ये BC हमारा क्या हो जाएगा, 0। मैं अभी प्रूव किया था, तो ये 0, और डिवाइडेड बाय AB की जगह मैं क्या लिखूंगा, AB की जगह AB, AB तो AB है ना, और क्या, तो जिसके न्यूमरेटर पे 0 आ जाए उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आएगा, 0 ही आएगा। तो cos 90 डिग्री 0 होता है। समझ में आएगा, टेबल पे लिखा होता है 0, कैसे होता है मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को। समझ में आएगा, इसमें से ये कंक्लूजन निकल रहा है। ओके, साइन 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, अभी मैं tan 90 डिग्री अगर लिखूं, tan 90 डिग्री हम P बाय B बोलते हैं, P बाय B, तो P हमारा क्या है, उसके सामने वाला, तो ये वाला AC, डिवाइडेड बाय B हमारा क्या है, BC। लेकिन मैं जानता हूं AC तो हमारा AC है, BC को मैं 0 बोल दिया था, 0 बोल दिया था, कैसे बोला था आपको पता है। तो जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट नॉट डिफाइंड। जिसके डिनोमिनेटर पे 0 आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। अरे नॉट डिफाइंड को बहुत सारे बच्चे इन्फिनिटी बोलते हैं, गलत है, वो इन्फिनिटी नहीं होता। इन्फिनिटी मतलब अनंत काल तक हमको बढ़ना होता है, लेकिन ये नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। जिसके डिनोमिनेटर पे 0 आ जाए तो उसका वैल्यू को ही हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना। ओके, ठीक उसी तरह साइन कॉस टान हो गया। फिर मैं अगर बोलूं इसका साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री। तो इसके नीचे अगर एक 1 है, मान लीजिए सबके नीचे डिनोमिनेटर में एक 1 1 होता है ना, साइन 90 डिग्री 1 आया था, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी 1 बाय 1 जो कि 1 आएगा। ठीक है, कोसेक आ गया। फिर कॉस का हमारा क्या आता है, सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, सेक कॉस 90 डिग्री 0 आया था, उसके नीचे एक 1 है, तो इसको मैं अगर उल्टा कर दूं तो 1 बाय 0, और सेक 90 डिग्री 1 बाय 0, इसका मतलब 1 बाय 0 आपका नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ये आपका नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। समझ में आ गया, ये आपका नॉट डिफाइंड है, सेक 90 डिग्री। फिर कोसेक सेक चला गया, फिर कौन आएगा, टान तो हम निकाल चुके हैं, टान का उल्टा कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री देखो, टान 90 डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड आया था, इसका मतलब
AC/0 आया था। इसका मतलब मैं एक इसको क्या लिख सकता हूँ, 0/AC। AC/0 आया था ना, जहां पर कि डिनोमिनेटर पे 0 था टर्न में, लेकिन कॉट में उसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर पे 0 आ जाएगा, और न्यूमरेटर पे 0 आता है तो उसका वैल्यू होता है, क्या होता है, 0। इसका मतलब कॉट 90 डिग्री हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो ये था आपका ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल के बारे में, ठीक है। लेकिन ये सारा जितना मैं निकाला ना वैल्यू, कोसेक 90 डिग्री 1 होते हैं, सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, कॉस कॉट 90 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री √3/1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। ये सबको मैं समेट के एक टेबल बनाऊंगा, और उसी टेबल को मैं आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, वो आपका नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। तो टेबल ट्रिक क्या है आपका, टेबल ट्रिक, टेबल कैसे, और फिंगर टिप्स, फिंगर को लेके हम ये पांचों उंगली को लेके मैं कैसे आप बता सकते हैं कि साइन 90 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री क्या होगा, कॉट 30 डिग्री क्या होगा, सेक 30 डिग्री क्या होगा, ठीक है। जितना भी आपका 6 के 6 रेशियो है, और इतना सारा जितना वैल्यू में बताया, 0 90 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उसके बारे में आप सबको मैं दूसरे वीडियो पे बताऊंगा। ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूअसली देखना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का फील दे रहा हूँ, समझ में आ गया, ओके। कैसे आता है ये सब, सिर्फ बोल देते हैं सभी कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ऐसे होते हैं, समझ में आ गया, ओके, ठीक है। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।